कोई आइडिया है आपको कि टेक्निकल एनालिसिस में कितने इंडिकेटर्स हैं? एक एस्टिमेट के हिसाब से 2000 से अधिक इंडिकेटर्स हैं। कुछ 800-900 इंडिकेटर्स तो शर्तिया आज तक मैंने ही इस्तेमाल कर लिए होंगे, लेकिन आज हम इन 2000 इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो कि असल में इंडिकेटर नहीं है, लेकिन रिश्ते में इंडिकेटर्स का बाप लगता है। नाम है इंडिया विक्स। जी हां, इंडिया विक्स है निफ्टी ट्रेड करने का बाप इंडिकेटर। किस तरह से इंडिया विक्स के जरिए बिना किसी और इंडिकेटर के इस्तेमाल के निफ्टी में जबरदस्त प्रोफेशनल ट्रेड्स लिए जाते हैं, यह आज के वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। सारे काम छोड़ दीजिए, सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दीजिए, फोन को म्यूट पर रखिए और सुनिए, समझिए, देखिए कि कैसे इंडिया विक्स के जरिए निफ्टी ट्रेड की जाती है। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, किसी भी निपुण कारीगर के बक्से में आपको मिलेंगे कई सारे औजार, कई सारे टूल्स मिलेंगे, छोटे बड़े काम को करने के लिए अलग अलग टूल्स, और तभी उतना उत्कृष्ट कार्य वो कारीगर कर पाता है। उसी तरह से अलग अलग ट्रेडिंग के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन निफ्टी को ट्रेड करने के लिए जो इंडिकेटर सभी इंडिकेटर्स का पितामह है, उसकी चर्चा आज के वीडियो में मैं करने जा रहा हूं, और वो है इंडिया विक्स, जिसको लेकर भ्रांतियां ज्यादा हैं, कंफ्यूजन्स ज्यादा हैं, समझ कम है। किस तरह से इंडिया विक्स को देखा जाता है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे, और कैसे इंडिया विक्स के जरिए आप तूफानी ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी बातचीत करते हैं। तो देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि इंडिया विक्स है वॉलेटिलिटी का इंडेक्स, और वॉलेटिलिटी होता है उतार चढ़ाव, यानी कि कितना उछल कूद रहा है कोई स्टॉक या इंडेक्स, इससे पता लगता है कि वो कितना वॉलेटाइल है। और निफ्टी की वॉलेटिलिटी को जांचने के लिए इंडिया विक्स को देखा जाता है। देखिए, इंडिया विक्स को कैलकुलेट किया जाता है ऑप्शंस की ऑर्डर बुक को ध्यान में रख करके। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो आईवी है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है, उसके जरिए इंडिया विक्स कैलकुलेट होती है। जी नहीं, इंडिया विक्स निफ्टी के सबसे ज्यादा ट्रेडेड ऑप्शंस की ऑर्डर बुक के जरिए कैलकुलेट होती है। खैर, कैलकुलेशन में पढ़ने की कोई खास दरकार नहीं है, आपको यह समझ आना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी का सूचकांक है। कुछ लोग इसे फियर इंडेक्स कहते हैं, यानी कि एक खौफ का सूचकांक है। जब कभी बाजार खौफ ज़दा हो जाता है, बहुत डर जाता है, जैसे कि 2020 के मार्च में कोरोना संकट के समय हम सब डर गए थे, उस समय बड़ी तेजी से इंडिया विक्स ऊपर गया। जब बाजार बहुत आश्वस्त हो जाता है, बहुत प्रसन्न होता है, लगता है बाकी सब ठीक ठाक है, आगे भी ठीक चलेगा, तब इंडिया विक्स धाराशाही होकर के बिल्कुल नीचे के स्तरों पर ट्रेड होने लगता है। तो इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी का, यानी कि आने वाले समय में कितनी उठापटक हो सकती है, कितना खतरा बाजार महसूस कर रहा है, इसका सूचकांक है। तो एक गलतफहमी आपकी शुरू में ही दूर किए देता हूं। बहुत से लोग ये कहते सुनते पाए गए हैं कि अगर इंडिया विक्स 20 है तो इसका मतलब निफ्टी 20% बढ़ सकती है, या इन स्तरों से 20% घट सकती है। इस तरह से इतना सहज नहीं है ये इंडिया विक्स। ये केवल एक मापदंड है, एक संख्या है, जिसके जरिए वॉलेटिलिटी कितनी हो सकती है, इसका एक अनुमान लगाया जाता है। इसको इस तरह लिटरली नहीं लिया जाना चाहिए। अब आइए समझते हैं कि इंडिया विक्स के पेज क्या हैं, किस तरह से असल में इसको ट्रेड किया जाता है। एक चीज याद रखिए कि इंडिया विक्स निफ्टी के बिल्कुल विपरीत चलता है, बिल्कुल विलोम है निफ्टी का। जब जब इंडिया विक्स बढ़ता है, अमूमन निफ्टी गिरता है, और जब जब इंडिया विक्स गिरता है, तब तब निफ्टी चढ़ता है।
तो अगर आप इंडिया विक्स के चार्ट को ठीक से देखें तो निफ्टी पर जबरदस्त ट्रेड्स पकड़ सकते हैं। और अब देखिए, दो चीजें जब एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चलती हैं, बिल्कुल उलट चलती हैं, तो कहा जाता है कि इनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। और यह नेगेटिव कोरिलेशन चार्ट पर भी देखा जा सकता है। देखिए, तो देखिए, अगर केवल इंडिया विक्स के चार्ट को देखा जाए, मेजर लेवल्स मार्क करें, लेवल्स के टूटने पर अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ इंडिया विक्स में ब्रेकआउट हो, निफ्टी सेल किया जाए। अगर इंडिया विक्स में ब्रेकडाउन हो तो निफ्टी को बाय किया जाए। अगर यह काम आप करते हैं तो न केवल मेजर ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हैं, बल्कि छोटे छोटे स्विंग रिवर्सल्स भी बड़े ही आसानी से निफ्टी पर हासिल किए जा सकते हैं। तो देखिए, एक और गलतफहमी दूर किए देता हूं। बहुत से लोगों का यह कहना है कि इंडिया विक्स से सरोकार केवल ऑप्शन ट्रेडर्स का होना चाहिए। उन्हें ये तो चिंता करनी है कि वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, इसका मतलब ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े हुए हैं, या अगर वॉलेटिलिटी घटी हुई है तो ऑप्शन के प्रीमियम्स घटे हुए हैं। देखिए, याद रखिए मेरी बात, ये इंडिकेटर्स का शहंशाह केवल ऑप्शन के ट्रेडर्स के लिए नहीं, हर ट्रेडर के लिए इसको देखना जरूरी है, अनिवार्य है। जब तक आप इंडिया विक्स को नहीं देखेंगे, इंडिया विक्स में आ रहे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ठीक से नहीं समझेंगे, आप न तो निफ्टी में काम कर सकते हैं और ना ही स्टॉक्स में काम करेंगे तो आपको कोई खास परिणाम मिलेंगे। इसीलिए इंडिया विक्स को मैंने संज्ञा दी है बाप ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। और अब आइए देखते हैं कि अगर आपने इंडिया विक्स के चार्ट को देखा होता और उस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेखाएं ठीक डाली होती तो कितने जबरदस्त ट्रेड्स आपको निफ्टी पर मिलते। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं कि कैसे काम करता है इंडिया विक्स और कैसे इंडिया विक्स के जरिए निफ्टी को ट्रेड किया जाता है। तो लीजिए, आपके सामने है इंडिया विक्स का चार्ट, और इंडिया विक्स है इंडिकेटर्स का पितामह। और किस तरह से इंडिया विक्स के जरिए आप निफ्टी की अगली चाल का, अगली दिशा का पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यह आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से बातचीत को सुनिए। सबसे पहले आइए इंडिया विक्स के चार्ट को देखते हैं। यह है इंडिया विक्स का डेली चार्ट और ये इस तरह से आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। अब आइए इस चार्ट को थोड़ा गौर से देखते हैं और पहचानते हैं कि किस तरह से इंडिया विक्स को पढ़ा जाता है। देखिए, अगर आप इंडिया विक्स को पढ़ना सीख गए तो निफ्टी किस करवट बैठेगी ये आपको पहले पता होगा। तो आइए निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया विक्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आप इंडिया विक्स के चार्ट को देखते हैं तो याद रखिए ये एक इंडेक्स है वॉलेटिलिटी का। अब इसको ध्यान से देखिए, जब जब ये इंडेक्स नीचे आया है तब तक निफ्टी में हमने तेजी आते हुए देखी है। जब जब विक्स बढ़ा है, फियर बढ़ा है, खौफ बढ़ा है, तब तब निफ्टी में गिरावट आई है। और इसका आपको सबसे जीवंत उदाहरण दिखेगा जो कोरोना संकट आया था, जब ऐतिहासिक स्तर विक्स ने छुए और एक बार के लिए विक्स 90 तक चला गया था। और उसके बाद जब कोरोना संकट काबू में आ गया और स्थिति थोड़ी समझ आने लगी, तब हमने देखा कि विक्स धीरे धीरे करके उतरने लगी, तेजी से उतरी और वापस से फिर सामान्य स्तरों तक चली गई। तो यह है खौफ का सूचकांक इंडिया विक्स। अब देखिए इसको ट्रेड कैसे करना है, बड़ा जबरदस्त इंडिकेटर है। देखिए इसको गौर से। सबसे पहले आइए इसमें मेजर लेवल्स मार्क करते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए किसी शेयर का, किसी कमोडिटी का चार्ट है और हम इस पर रेखाएं डाल रहे हैं। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो एक लेवल जो सामने नजर आता है वो लगभग 18 के इर्द गिर्द है। 18 का लेवल बहुत अहमियत रखता है। इसी तरह से एक लेवल नीचे अगर आप देखें तो लगभग 11, सवा 11 के आसपास का स्तर है। और इसके बाद फिर एक लेवल चार्ट पर आता है, वो लगभग 27, 28 के इर्द गिर्द है। और ये जो 3 स्तर मैंने अभी अभी मार्क किए हैं, ये है सबसे क्रिटिकल लेवल्स जो कि इंडिया विक्स पर असर डालते हैं। देखिए, इंडिया विक्स अगर 18 के नीचे चल रहा है तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, लोग आश्वस्त हैं, और ऐसे में आमतौर पर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है। इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, 18 को पार कर चुका है, 27 की ओर बढ़ रहा है, तो उस समय आप मान के चलिए कि बाजार में गिरावट होगी। कभी कभार जैसे कि आपने यहां देखा था कि 27 को भी भेद कर इंडिया विक्स असाधारण वॉलेटिलिटी का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आपको सावधान हो जाना है।
देखिए याद रखिए, इंडिया विक्स को बिल्कुल वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आप किसी शेयर के चार्ट को पढ़ रहे हैं। एक इसकी मिसाल आपको देता हूं। मान लीजिए ये कोई स्टॉक होता और हमने यहां पर एक सपोर्ट देखा होता। जैसे ही सपोर्ट टूटा वहां पर आपको सेल करने का संकेत आता है। यहां सेल करना मतलब निफ्टी को बाय करना। ये जो लेवल है जहां पर यह बड़ा ब्रेकडाउन मई में आता हुआ दिखा था, यहां के बाद से हमने देखा निफ्टी में बड़ी जबरदस्त तेजी बनी थी और इंडिया विक्स लगातार गिर रहा था। उसके बाद लगभग अगस्त के महीने में इंडिया विक्स ने 13 के लेवल को पार करके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया और यह वो स्तर है जिसके बाद से हम निफ्टी में कुछ पशोपेश की स्थिति देख रहे हैं। 18 जैसे ही इंडिया विक्स ने पार किया, निफ्टी में गिरावट आती हुई दिखी। तो एक और से देखते हैं कि किस तरह से निफ्टी और इंडिया विक्स का संबंध बना हुआ है। देखिए अगर यहां पर चार्ट देखें, ब्रेकआउट आया इंडिया विक्स में, तारीख नोट कर लें 27 फरवरी 28 फरवरी 2020 को इंडिया विक्स में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और इस ब्रेकआउट का नतीजा क्या हुआ? बड़ा ही भयावना था, बड़ी गिरावट निफ्टी में आई। उसी तरह से जब इंडिया विक्स में ब्रेकडाउन आया और ब्रेकडाउन आया 70 के नीचे और यह तारीख नोट करें लगभग 30 मार्च के आसपास, वही निफ्टी का बॉटम बन गया। आइए निफ्टी के चार्ट को भी इसी स्क्रीन पर डालकर देखते हैं और आपको समझ आएगा कि किस तरह से अगर इंडिया विक्स में ब्रेकआउट आता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव और इंडिया विक्स में ब्रेकडाउन आता है तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। आइए निफ्टी को भी इसी स्क्रीन पर डालते हैं। तो लीजिए ये आपके सामने इंडिया विक्स के साथ पीली लाइन जो अब आपको दिखाई पड़ रही है, यह है निफ्टी की लाइन। और अगर आप इन दोनों चार्ट्स को एक साथ देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि कितना गहरा संबंध है इंडिया विक्स का निफ्टी के साथ। देखिए यहां पर इंडिया विक्स में ब्रेकआउट हुआ और वहीं से निफ्टी में गिरावट 27 फरवरी के बाद से ही गिरावट आती हुई दिखी। यहां इंडिया विक्स में ब्रेकडाउन हुआ और बिल्कुल वही स्तर था जहां निफ्टी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट आता हुआ आपने नजर आया। और पहले ही ब्रेकआउट आने से पहले ही आपको इंडिया विक्स नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो इसका मतलब इंडिया विक्स एक लीडिंग इंडिकेटर है और इसका सीधा सीधा इनवर्स कोरिलेशन निफ्टी के साथ है। ऐसा नहीं है कि यह संबंध हमेशा ऐसा ही रहता है, कभी कभार इसका अपवाद भी देखने को मिलता है, लेकिन 90% टाइम यह संबंध होल्ड करता है और इसके आधार पर लिए गए ट्रेड बड़े ही जबरदस्त प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से इंडिया विक्स के ब्रेकआउट निफ्टी में गिरावट का संकेत देते हैं और किस तरह इंडिया विक्स में अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो निफ्टी में फिर रैली बनती है। देखिए ऐसा अधिकांश बार होते हुए दिखता है, कभी कभार अपवाद भी दिखाई देते हैं। जैसे कि 2019 के चुनाव परिणाम के समय इंडिया विक्स बढ़ा क्योंकि चुनाव को लेकर के लोग असहज हो रहे थे। हमेशा किसी बड़े फोर्सिएबल इवेंट से पहले, जो कि केवल इंडिया का इवेंट होगा, आप देखेंगे इंडिया विक्स बढ़ जाता है। यह बजट से पहले होता है, चुनाव परिणामों से पहले होता है। उस समय जरूरी नहीं है कि निफ्टी में गिरावट आती हुई दिखे। इसके अलावा बाकी तमाम समय अगर आप देखते हैं तो इंडिया विक्स के जरिए निफ्टी को बिल्कुल ठीक ढंग से पहचाना जा सकता है। तो देखिए यहीं से आपका काम शुरू हो जाता है। आपका होमवर्क है इंडिया विक्स के चार्ट को बहुत ही क्लोजली स्टडी करना है। इंडिया विक्स में जब ब्रेकआउट हुआ उस समय अगर निफ्टी शॉर्ट की होती तो कितने पॉइंट्स आते, कहां स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए था, इसकी गणना आपको स्वयं करनी है। अगर इंडिया विक्स एक सपोर्ट के करीब है और वहां पर अगर आप अपनी पोजीशंस का प्रॉफिट ले लेते हैं तो क्या आप टॉप के करीब निकल पाते हैं, इसको जांचिएगा जरूर और तब आपको इंडिया विक्स की ताकत का अंदाजा होगा और यह भी समझ आएगा कि इस कॉन्सेप्ट को लोग कितना गलत समझते हैं, कई बार समझते ही नहीं है। तो देखिए मेरी इस बात को अपने जहन में बसा लीजिएगा कि इंडिया विक्स का इस्तेमाल केवल उन्हें ही नहीं करना है जो ऑप्शंस में कारोबार करते हैं। हम सभी को इंडिया विक्स पर कड़ी नजर रखनी है क्योंकि इंडिया विक्स के जरिए ही निफ्टी की अगली चाल का पहले से पता लगता है। याद रखिए इंडिया विक्स एक लीडिंग इंडिकेटर है, पहले ही आने वाले तूफान का आपको पूर्व सूचना दे देता है।
तो देखिए, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसकी राह देख रहे हैं, तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, एनालिसिस को और पैना और शार्प कीजिए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।